रेगिस्तान के बीचों बीच सूरज आग की तरह जल रहा था। हवा इतनी सूखी कि हर सांस गले में चुभती थी। दूर तक बस रेत की लहरें। इसी बंजर जमीन पर 3 लोग एक ऊंची चट्टान पर चढ़ रहे थे। बेकी, उसका पति डैन और उनकी सबसे करीबी दोस्त हंटर। ऊपर पहुंचते पहुंचते सब कुछ सामान्य लग रहा था, जैसे हर सफल चढ़ाई के बाद की राहत। लेकिन हादसे हमेशा अचानक आते हैं। डैन का पैर एक चिकनी दरार पर पड़ा। नीचे से एक छोटा पत्थर खिसका, जैसे किसी ने चेतावनी दी हो। उसने अपना वजन बदला, लेकिन पकड़ छूट गई। उसकी आवाज हवा में गूंजी। रस्सी में झटका लगा। फिर एक पल का सन्नाटा और फिर गिरने की लंबी बेबस दौड़। बेकी की आंखें फैल गईं, हाथ हवा में तैर गए, जैसे वो समय को पकड़ लेना चाहती हो। हंटर ने रस्सी थामने की कोशिश की, लेकिन गुरुत्वाकर्षण ने सब कुछ मात दे दी। डैन की चीख हवा में खो गई और नीचे चट्टानों ने उसे अपने अंदर समा लिया। उस पल से बेकी के अंदर कुछ टूट गया, मानो उसके सीने के बीच एक खाली जगह बन गई हो। 1 साल बीत गया, कैलेंडर के पन्ने बदले, लेकिन बेकी का हाल नहीं बदला। वो घर के अंधेरे में बंद हो गई। उसकी हंसी, जो कभी हंटर और डैन के साथ पहाड़ों पर गूंजती थी, अब उसके कमरे की दीवारों में मर चुकी थी। आंसू उसके लिए पानी जैसे थे, कभी बहते, कभी सूख जाते, लेकिन दिल की प्यास कभी खत्म नहीं होती। पिता उसे समझाने आते, तुम्हें खुद को दोष देना बंद करना होगा। एक दिन उन्होंने अनजाने में कहा, डैन शायद इतना शोक नहीं करता। ये वाक्य बेकी के दिल में ठंडी कील की तरह धंस गया। उसने उनकी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं बोली। कुछ रिश्ते हादसों से नहीं, बल्कि शब्दों से टूट जाते हैं। इसी टूटन के बीच हंटर आई, वही निडर, तेज हंटर। उसकी आंखों में अब भी वो पुरानी आग थी। वो बेकी के कमरे में आई, खिड़की का पर्दा हटाया। तुम्हें इस अंधेरे से बाहर आना होगा। फिर उसने एक योजना रखी, हम भी 67 टीवी टावर पर चढ़ेंगे, ऊपर से डैन की राख बिखेरेंगे। तुम उसे अलविदा कहोगी और खुद को वापस पाओगी। बेकी के अंदर डर और यादें एक साथ उठी। मैं नहीं कर पाऊंगी, उसने धीरे से कहा। हंटर ने कंधे पर हाथ रखा। कर लोगी, मैं हूं ना। बेकी ने सिर हिलाया। शायद उसे यही धक्का चाहिए था। रेगिस्तान ने उन्हें अपनी खामोशी में घेर लिया। दूर दूर तक न पेड़, न परिंदा, बस हवा, धूल और वो जंग लगा विशाल B-67 टीवी टावर। 2000 फुट ऊंचा, जैसे आसमान में लोहे का तीर गाड़ दिया गया हो। जर्जर बोर्ड लटका था, नो एंट्री। हंटर ने हंसकर कहा, चढ़ाई हमें नहीं रोकती, डर रोकता है। हार्नेस कसी, दस्ताने पहने और सफर शुरू हुआ सीढ़ी दर सीढ़ी। बेकी नीचे देखना चाहती, लेकिन हंटर रोक देती। उधर मत देखो, बस अगला पायदान। बेकी सीढ़ियां गिनते हुए ऊपर बढ़ रही थी। अचानक उसकी आंखों के सामने डैन का चेहरा आया और फिर वो नीचे गिर गया। दिल तेजी से धड़कने लगा, डर पूरे शरीर में फैल गया। लेकिन हर कदम के साथ बेकी के अंदर थोड़ी हिम्मत जगी। मैं अभी जिंदा हूँ, मैं कर सकती हूँ। ऊपर पहुंचकर प्लेटफॉर्म ने जैसे उन्हें गोद में ले लिया। छोटा सा, पुराना, लेकिन दुनिया का सबसे ऊंचा ठिकाना। चारों तरफ बस हवा, अब डर नहीं बल्कि संगीत जैसी। और नीचे अनंत रेगिस्तान। हंटर ने कैमरा ऑन किया। बेकी ने गहरी सांस ली। हंटर बोली, बस कुछ सेकंड, फ्री हैंग, तुम्हारा डर यहीं रह जाएगा। बेकी ने रेलिंग पकड़ी, आंखें बंद की, खुद को हवा में छोड़ा। दिल जैसे आसमान में उड़ गया। फिर उसने डैन की राख निकाली और हवा में छोड़ दी। राख धूप में चमकी, जैसे आसमान ने उसे अपने पास बुला लिया हो। बेकी रोई। उस रोने में शोक भी था और मुक्ति का पहला एहसास भी। उतरने का समय आया। हंटर आगे, बेकी पीछे, धीरे धीरे। लेकिन लोहा पुराना था, कब तक साथ देता। एक लंबी सीढ़ी अचानक हिल गई। लोहे का हिस्सा टूटकर नीचे गिरा। टकराहट की गूंज रेगिस्तान में फैल गई। प्लेटफॉर्म हिला। बेकी फिसली, पीठ चोटिल हुई। उनका बैग जिसमें पानी, ड्रोन, मेडिकल किट, नीचे डिश पर चाट का, नीचे मौत, ऊपर इंतजार। बीच में 2000 फीट। इतने ऊंचे होने की वजह से फोन पर सिग्नल नहीं था। हंटर ने जूते में फोन और नोट डालकर नीचे गिराया। उसे उम्मीद थी कि सिग्नल मिल जाएगा, लेकिन जूता गिरता रहा और खो गया। घंटे बीत गए।
कुछ देर बाद 2 आदमी और एक कुत्ता दिखे। हंटर ने फ्लेयर छोड़ा, वो ऊपर देखे, हाथ हिलाए, फिर उनकी कार में बैठकर चले गए। दया भी कभी कभी रेगिस्तान की हवा जैसी होती है। रात आई, ठंड ने हड्डियां जमा दी। बेकी ने सुना हवा में डैन की आवाज, तुम कर सकती हो। लेकिन हंटर की सांसें भी तेज थी। बेकी की नजर उसके टखने के टैटू पर पड़ी। 143, वही कोड जो डैन भेजता था। आई लव यू, बेकी ने पूछा। ये क्या है? हंटर बोली, मैं डैन के साथ थी तुम्हारी शादी से पहले। यह सुनते ही बेकी के अंदर सब टूट गया। सुबह हंटर बोली, हमें बैग चाहिए वरना नहीं बचेंगे। वो रस्सी से नीचे गई, डिश तक पहुंची, बैग ऊपर भेजा, शायद सॉरी कहा, लेकिन हवा ने शब्द निकल लिए। शाम ढली, बेकी ने नींद में देखा गिद्ध हंटर के पास बैठा है। जागी तो प्लेटफॉर्म खाली था। हंटर अब नहीं थी। बेकी सचमुच अकेली थी और ये अकेलापन सबसे डरावना था। और तभी कल की घटना उसके दिमाग में ताजा हुई। जब हंटर ने बेकी की तरफ बैग भेजा था, उसके बाद हंटर फिर से ऊपर चढ़ी थी, लेकिन उसकी रस्सी अचानक टूट गई। वो सीधे कई 100 फीट नीचे टावर की एक बड़ी एंटीना पर जा गिरी। उसका गिरना इतना भयानक था कि बेकी को वो दृश्य आज भी झकझोर रहा था। बैग में ड्रोन था, आखिरी उम्मीद। बेकी ने टावर की लाल लाइट से चार्ज किया, संदेश लिखा, ड्रोन उड़ाया। लेकिन एक ट्रक ने टक्कर मार दी। उम्मीद फिर टूट गई। प्यास ने उसे तोड़ दिया। गिद्ध पास आया। बेकी ने उसे लात मारकर भगाया, फिर उसी का थोड़ा मांस खाया जिंदा रहने के लिए। उसने कहा, मैं यहां खत्म नहीं होंगी। सुबह बेकी ने आखिरी योजना बनाई। वो डिश तक उतरी, हंटर के पास बैठी। मुझे माफ करना। उसने हंटर के जूते में फोन रखा। संदेश पहले से टाइप, डैड मदद चाहिए। फिर हंटर के शरीर को धीरे से गिरा दिया। फोन का संदेश चला गया। दूर हेलीकॉप्टर की आवाज आई। बेकी ने आंखें बंद कर ली। आंसू राहत के थे। पिता नीचे खड़े थे। बेकी ने जाकर उन्हें गले लगाया। मैं वापस आ गई डैड। ऊपर टावर की लाल लाइट अब भी जल रही थी, जैसे कह रही हो, डर की सबसे बड़ी ऊंचाई से नीचे आने का रास्ता दर्द से होकर गुजरता है। अस्पताल में बेकी ने खिड़की से बाहर देखा। अंधेरा था, लेकिन डर नहीं। उसने डैन की तस्वीर खोली। अलविदा डैन, अब मैं अपने लिए चलूंगी। और कहीं दूर रेगिस्तान में भी 67 टावर खड़ा रहा, गवाह की तरह, जो जानता है कि असली जीत अपने डर पर जीत है।